दुर्गा है यहाँ दुर्गति नाशिनी, शक्ति है ऊर्जा, नाश हो सारे कष्टों का उसके जिसने शक्ति को पूजा। प्रेम जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं देखता और इसी अटल सत्य को गांठ बांधकर सुजीत ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मंगला से शादी की। मंगला झारखंड के एक आदिवासी समुदाय से थी और सुजीत एक अन्य समुदाय का। ससुराल वाले ने मुझे नहीं अपनाया और वो मुझे दूध काटते रहे। सुजीत मंगला का भरपूर साथ देता, लेकिन उनका साथ भी मंगला की सांस को खलता। हम जरा बाजार को करा। हाँ हाँ जाओ, फूक आओ पैसे इसके पीछे। मंगला सब देखती, समझती, लेकिन चुप रहती। लेकिन मैं शुरू से ही उससे अपना मानती थी और उनके साथ रहना चाहती थी, अपने परिवार के साथ। अम्मा पापा जी मुझे दिल से स्वीकार करें, इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मंगला बचपन से ही जाती रही देवरी के मंदिर और उसने वहाँ मनोकामनाओं को पूरा होते हुए भी देखा है, इसलिए अपने सास ससुर का दिल जीतने के लिए आखिरी कोशिश करना चाहती है। लेकिन क्या उसके चाहने भर से वो रख पाएगी व्रत, कर पाएगी अपना कठिन तप? सामाजिक भेदभाव अक्सर घरों को, दिलों को तोड़ देता है, लेकिन जब सामाजिक भेदभाव के कारण उठे प्रतिकार को पार करके दो लोग प्रेम करते हैं, एक दूसरे को अपनाते हैं, तो करना पड़ता है समाज की खोखली मान्यताओं का सामना। इस दौरान यदि कुछ निरंतर मन में उम्मीद फूंकती जाती है तो वो है आस्था। हर तरह के प्रतिकार को जीतने की आस्था, हर नफरत को प्यार में बदलने की आस्था। नमस्कार, आदाब, मैं अनुपमा, आस्था के डगर पे आपकी सखी। विश्वास पर आस्था का आज का एपिसोड आपके लिए लेकर आया है प्रेम का एक नया रूप जो सामाजिक प्रतिकार को जीत लेता है अपनी भक्ति और आस्था से। रांची के इस देवरी मंदिर के चौखट पर। रांची से 90 किलोमीटर दूर है देवरी का मंदिर, बेहद प्राचीन और बहुत जागृत। यहाँ वास करती हैं माँ दुर्गा 16 भुजाओं वाले रूप में। और सबसे रोचक बात यह है कि ये मंदिर एक आदिवासी मंदिर है। झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग देवरी मंदिर को अपना मानते हैं। यहाँ केवल भक्त ही नहीं, पुजारी भी आदिवासी ही हैं। हिस्ट्री तो देखिए, ये लगभग बताई जाती है कि 10वीं 12वीं शताब्दी की है। बहुत ही प्राचीन देवी है। माँ 16 भुजाओं से विराजमान है। माँ दुर्गा जी का रूप है। यहाँ पर अक्सर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग यहाँ दूर दराज से हमेशा माँ के दर्शन के लिए आते हैं। भक्त जो भी श्रद्धा, जो भी मन्नत लेके आते हैं, अक्सर लोगों की मन्नतें पूरी होती है। प्राचीन आदिवासी लोगों में सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए इस मंदिर और मंदिर के भीतर दुर्गा के अनोखे रूप की स्थापना हुई। माँ दुर्गा की 16 भुजाएं हैं, 16 अस्त्र शस्त्रों से सज्जित। पुराणों के एक मत के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए 16 भुजाओं के स्वरूप को अपनाया था। भगवान शिव ने दिया त्रिशूल, भगवान विष्णु ने दिया सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने दिया विद्युत बाण, ब्रह्मा ने दिया कमंडल। माँ दुर्गा के 16 भुजाओं में सजे ये 16 शस्त्र 16 सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक हैं। माना जाता है कि देवरी मंदिर में 16 भुजाओं वाली माँ दुर्गा कठिन से कठिन आपदाओं का नाश करती हैं। लोग जो मन्नत लेके आता, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को सुख शांति चाहिए, किसी को अच्छा परिवार चाहिए, किसी का अच्छे बिजनेस चले, जो जैसे मन्नत लेके आते हैं सबकी अक्सर मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
पूरे झारखंड और निकटवर्ती इलाकों में रहने वाले आदिवासी लोग देवरी मंदिर में ही आते हैं हर मन्नत लेकर। थका देने वाला सफर हो, सफर में लगने वाला समय, नासाज तबीयत या फिर उम्र, यहाँ लोग हर बाधा की परवाह किए बिना आते हैं। जैसे मंगला आई और आती रही लगातार, मन में ये आस्था लिए कि देवरी की माँ दुर्गा उसके ससुराल वालों के दिल में उसके लिए प्रेम जगा देगी और ससुराल वाले उसे अपना लेंगे। प्रेम जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं देखता और इसी अटल सत्य को गांठ बांधकर सुजीत ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मंगला से शादी की। मंगला झारखंड के एक आदिवासी समुदाय से थी और सुजीत एक अन्य समुदाय का। सुजीत के घर वाले ना चाहते हुए अपने बेटे के खातिर मंगला को बहू मान तो लिया, लेकिन उसे कभी बहू की तरह स्वीकार नहीं कर पाए। मंगला भी पूरी कोशिश करती कि उसके सास ससुर उसे स्वीकार कर लें, लेकिन शादी के 6 महीने के बाद भी उसके माता पिता उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाए। पापा जी, पानी। रहने दो तुम। मंगला के साए से भी उसके ससुराल वाले दूर रहना चाहते थे। मंगला एक अच्छी बहू की सारी जिम्मेदारियां निभाती, लेकिन उसके सास ससुर को तो उसके हाथ का पानी तक मंजूर नहीं था। सुजीत मंगला का भरपूर साथ देता, लेकिन उनका साथ भी मंगला की सांस को खलता। हम जरा बाजार होकर आए हैं। हाँ हाँ जाओ, फूक आओ पैसे इसके पीछे। मंगला सब देखती, समझती, लेकिन चुप रहती। मंगला अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती कि घर का माहौल खराब ना हो, लेकिन उसके सास ससुर उसकी अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों पर जात पात का पर्दा पड़ा हुआ था। और फिर एक दिन, पापा जी, आज हमारे यहाँ इष्ट देव की पूजा है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तरीके से मनाया जाता है। उतना तो नहीं, पर मैंने भी पूजा की है। ये प्रसाद। तूने फिर से पूजा की? देखो, इस घर में तुम्हारे समुदाय के चोचले नहीं चलेंगे, समझी? ये तो नफरत की हद थी। मंगला की सांस ने मंगला के इष्ट देव को ताले में बंद करने का आदेश दिया। उस वक्त तो मंगला चुपचाप सह गई, लेकिन क्या वो सहती ही रही? क्या था मंगला का अगला कदम? ससुराल वाले ने मुझे नहीं अपनाया और वो मुझे दुत्कारते रहे, लेकिन मैं शुरू से ही उससे अपना मानती थी और उनके साथ रहना चाहती थी, अपने परिवार के साथ। लेकिन वो लोग मुझे कभी भी अपना नहीं माने। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं एक आदिवासी लड़की से प्यार करता था और मैंने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद मेरे माँ बाप नहीं मुझे मानते थे, ना है ना मेरे पत्नी को कोई मानते थे, इसलिए मैं है ना किचकिच होते रहते थे। तुम चिंता मत करो मंगला, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा इस रोज की चिकचिक से। ज़रूरत पड़ी तो हम कहीं और चले जाएंगे, छोड़ देंगे ये घर। नहीं सुजीत, घर छोड़कर जाना कोई हल नहीं है। अम्मा पापा जी मुझे दिल से स्वीकार करें, इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। सब ठीक होगा। जानते हो, हमारे समुदाय में मानते हैं कि 16 भुजा देवी दुर्गा का देवरी मंदिर में हर कष्ट का निवारण होता है। मैं भी व्रत रखूंगी, रोज एक वक्त खाऊंगी और देवरी मंदिर जाकर भोग चढ़ाऊंगी। तब तक करती रहूंगी जब तक अम्मा पापा जी मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। मेरी वाइफ ने बोली कि है ना मैं देवरी मंदिर पूजा करने जाऊंगी, तो मैंने उसको कहा कि पागल है क्या तू, जो है ना देवरी मंदिर पूजा करने के लिए जाएगी? हाँ? मंगला बचपन से ही जाती रही है देवरी के मंदिर और उसने वहाँ मनोकामनाओं को पूरा होते हुए भी देखा है। इसलिए अपने सास ससुर का दिल जीतने के लिए आखिरी कोशिश करना चाहती है। लेकिन क्या उसके चाहने भर से वो रख पाएगी व्रत, कर पाएगी अपना कठिन तप? मंगला ने अपना व्रत शुरू किया। रोज खाली पेट सुबह सुबह मंदिर के लिए निकलती, घर के सारे काम निपटाने के बाद, क्योंकि यही उसके पास आखिरी रास्ता बचा है। मंगला को अपने आदिवासी मंदिर देवरी मंदिर पर पूरी आस्था थी। उसे विश्वास था जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी देवरी मंदिर का द्वार उसे शरण अवश्य देगा, उसकी मन्नत अवश्य पूरी होगी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः। देवरी के मंदिर की 16 भुजी दुर्गा पर अटल विश्वास कहीं वक्त के आगे हल्का न पड़ जाए, इसलिए मंगला अपने सास ससुर और अपने पति के बीच पिसते हुए भी एक संतुलन बनाए रखती। घर के सारे काम निपटाकर वो मंदिर जाती और आने के बाद भी कोई काम बाकी नहीं छोड़ती।
ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चला। लेकिन उसकी सास भी कोई मौका नहीं गंवाती मंगला के व्रत में बाधा डालने के लिए। सास ससुर की नफरत सहते हुए मंगला अब भी अपनी आस्था पर अडिग थी। इन सब के बीच एक दिन मंगला की सास के पांव में एक चोट लगी और फिर क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा के पैर ठीक तो हो जाएंगे ना? सब इसी की वजह से हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना था कि चोट पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जो तेजी से फैलता जा रहा है। लेकिन अब भी मंगला की सास उसे ही दोष दे रही थी कि उसकी जात की कुदृष्टि के कारण ऐसा हुआ है। मंगला ये भी चुप रहकर सह गई। मंगला की सास के पैरों का घाव नासूर बनता जा रहा था और सच में दुर्गंध भी आने लगी थी। जहां दुर्गंध की वजह से कोई उनके पास नहीं जाता था, वहीं मंगला अपनी सास की पट्टी से लेकर खिलाने पिलाने तक का काम हंसते हुए कर रही थी और साथ में अपना व्रत भी कायम रख रही थी। क्या उसकी सास का यूं मंगला पर निर्भर हो जाना एक उम्मीद की ओर इशारा था? लेकिन इन सब के बीच एक मंगला ही थी जो मुस्कुराते हुए अपनी सास की मरहम पट्टी कर देती। मंगला, तुम्हें घी नहीं आती? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जगह अगर मेरी माँ होती तो क्या मैं नहीं करती? प्रेम सदा ही प्रतिकार लेकर आता है, लेकिन जो प्रेम प्रतिकार को लांघकर आगे बढ़ता है उसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए एक अटूट हिम्मत और एक आस्था जो प्रेम के प्रति हो। और फिर 1 महीना पूरा होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि मंगला की सांस पूरी तरह स्वस्थ हैं। जिस औरत ने कभी कोसने के अलावा मंगला के लिए कुछ न बोला हो, उन्हीं के मुंह से मंगला के लिए प्रशंसा के बोल फूट रहे थे। मैं इसे कितना गलत समझती थी। मुझे गर्व है कि मेरे ठीक होने में इसी का हाथ है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं मुझे है। माफ कर दो। नहीं अम्मा, ऐसा मत बोलिए। तो आखिरकार मंगला ने अपनी सेवा और स्नेह से सास ससुर का दिल जीत ही लिया। 1 साल का कठिन व्रत, दुर्गंध युक्त घाव की निस्वार्थ सेवा और मन में अटल भक्ति। मंगला ने सारी बाधाओं को पार करके अपनी इच्छा को पूर्ति कर ही ली। कहीं ये घटनाक्रम उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तो नहीं हुआ था। मानो तो चमत्कार और ना मानो तो कुछ भी नहीं। मंगला की तरह ही ना जाने कितने और भक्त आते हैं हर रोज देवरी मंदिर में। अब तो इस मंदिर की जागृति के किस्से इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही नहीं, बल्कि सभी जाति, सभी तबकों, सभी वर्गों के लोग यहाँ आने लगे हैं। जी, मेरा नाम हर्षवर्धन हुआ। मैं अपने मित्रों के साथ रांची से इस मंदिर के दर्शन करने आया हूँ। यहाँ की माता जो है वो 12वीं शताब्दी की और इनका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रचलन है और बहुत ही ज़्यादा इनकी मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे जो भी भक्तजन आते हैं उनकी सबकी आस्थाएं और मन्नतें पूरी होती है। इसी आस्था के साथ पूरे झारखंड वासी इस जगह पे आके अपने श्रद्धा से माता का वंदना करते हैं और अपने आस्था को प्रकट करते हुए इस माता से अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करने हेतु दुआ प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये यहाँ के बहुत प्राचीन मंदिर हैं, तो हर इतवार को यहाँ पे एक अति विशिष्ट तरह की पूजा अर्चना होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। तो इसलिए आस्था होते हुए भी यहाँ पे आज के इतने मॉडर्नाइजेशन युग में भी लोग और खासकर युवा वर्ग इसमें बहुत ज़्यादा आस्था रखते हुए भी यहाँ पे आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, जो कि CIL में बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और ये हिंदुस्तान प्रेस से भी बहुत बड़े ये पदाधिकारी हैं यहाँ पे। उनका नाम रोशन हुआ और ये राजू मिलन हुए। और हम लोग यहाँ पे हर शनिवार तो या इतवार नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है हम लोग यहाँ पे जरूर आके अपनी आस्था से माता का वंदना और पूजा जरूर करते हैं। माता के दरबार में मैं सारूबेड़ा कुलियरी से आया हूँ, जहाँ माता के हमने दूसरी बार मैंने दर्शन करने आया है। और माता की आस्था पर हम लोग ही आए हैं यहाँ पर, क्योंकि आज से हम लोगों का मन्नत जो है वो पूरा हुआ है।
इसमें हमारा पूरा इन पर विश्वास है। मेरा नाम अनमोल है, मैं पटना से आई हूँ। इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना था कि यहाँ पे बहुत मनोकामना पूरी होती है, इसलिए मैं मन में कुछ मनोकामना लेकर यहाँ पे आई हूँ। मैं अपनी मम्मी और पूरी फैमिली के साथ आई हूँ। यहाँ आने से मतलब मन में शांति महसूस होती है। दिन जैसे ऐसे बिजी लाइफ में जो भी टेंशन रहती है सारी दूर हो जाती है। इससे विश्वास माना जाता है कि यहाँ पे जो भी कोई आके कुछ माता रानी से सच्चे दिल से प्रार्थना करता है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए भक्त यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। यहाँ आने से मन में शांति महसूस होती है। त्यौहार यहाँ पर विशेष रूप से दुर्गा पूजा के समय में बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। मेला वगैरह का भी आयोजन वगैरह किया जाता है और यहाँ पर बलि प्रदान वगैरह भी पड़ती है। नित्य पूजा यहाँ सवेरे रोज़ सुबह 6 बजे आरती होती है, फिर दोपहर में माता के दरबार में माँ की भोग लगती है, फिर आरती होती है, फिर शाम में पट बंद होने से पहले 7 बजे आरती होती है। ये आज का मंदिर नहीं है, ये सतयुग का मंदिर है। यहाँ जो भी बालक आते हैं माँ से जो मांगते हैं उसको माँ उसको पूरा करती है। हमको माँ मिली है जो एक रोटी अभी तक से मुँह में डाला नहीं गया है, ठीक है। अभी तक से माँ का भी प्रसाद खाने जाएंगे। अब कितने 15 दिन बाकी 1 बजने के लिए, ठीक है। ये सबरे से माँ के नाम से रहते हैं और माँ के नाम से बालक को सबको देखभाल करते हैं। प्रेम को यदि प्रतिकार का सामना करना पड़ता है तो प्रतिकार को खत्म भी किया जा सकता है प्रेम से ही। बस प्रेम के रूप अलग होते हैं और सामाजिक बाधाओं को पार करके एक खुशहाल जीवन जी पाना केवल प्रेम के उस रूप के कारण ही संभव है जिसे भक्ति कहते हैं, आस्था कहते हैं। अगली बार फिर आपके साथ एक सच्ची घटना के साथ मिलूंगी। नमस्कार।